डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया भर में अलग अलग देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिस तरह के खेमों में बंट रहे हैं, कोमा, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे खड़े हो रहे हैं, कोमा, उसमें लगातार इस बात की आशंका खड़ी हो रही है कि आने वाले वक्त में कहीं युद्ध के मोर्चों का विस्तार न हो जाए। विराम। रूस और यूक्रेन या फिर इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने इस आशंका को गहरा किया है। विराम। ऐसे में भारत ने जिस तरह युद्ध के विस्तार विरुद्ध खड़े होने और सार्वजनिक रूप से शांति के लिए अपनी नीति घोषित करने का साहस किया है, कोमा, उसकी अपनी अहमियत है। विराम। पहले रूस और उसके बाद ऑस्ट्रिया के दौरे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से स्पष्ट रूप से दुनिया भर में युद्ध की परिस्थितियों को खत्म करके शांति की वकालत की। विराम। बुधवार को उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। विराम। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, कोमा, बल्कि बुद्ध दिया है। विराम। यह हर जगह शांति और समृद्धि का आकांक्षी है और 21वीं सदी में अपनी भूमिका को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा। पैरा। यूं दोनों देशों की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और द्विपक्षीय सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार किया। विराम। मगर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बनते खेमों के बीच जैसे हालात बन रहे हैं, कोमा, उसमें वैश्विक स्तर पर शांति के पक्ष में भारत का खड़ा होना अहम है। विराम। दरअसल, कोमा, वह रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध हो या फिर इजराइल और हमास के बीच, कोमा, भारत का यह रुख जगजाहिर रहा है कि वह युद्ध का समर्थन नहीं करता। विराम। वहीं आतंकवाद के मसले पर भी भारत की साफ राय है कि यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। विराम। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री ने पहले भी कई बार बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। विराम। ऑस्ट्रिया दौरे में भी अगर उन्होंने भारत के शांति का पक्षधर होने की बात की तो यह स्वाभाविक और अपनी नीतियों पर ही कायम रहना है। पर यह छिपा नहीं है कि जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के संकट में कोई कमी नहीं दिख रही है, कोमा, वहीं अमेरिका और उसके कई सहयोगी देश नाटो की बैठक करके एक अलग ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। विराम। इस तरह के हालात में भारतीय प्रधानमंत्री की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा और उस दौरान दिए गए संदेश का मतलब साफ है। विराम। विश्व का जो भी हिस्सा युद्ध या आतंकवाद से प्रभावित है, वहां सामान्य विकास की तो दूर, कोमा, जनजीवन के बाधित होने और मानव विकास अधिकारों का हनन आम है। विराम। ऐसे में दुनिया की महाशक्तियां अगर लोकतंत्र बचाने की बात करती हैं, कोमा, तो यह अपने आप में एक विरोधाभासी स्थिति है। विराम।
युद्ध और आतंकवाद को खत्म किए बिना और शांति कायम किए बगैर कहीं भी मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन नहीं दिया जा सकता। विराम। इस समूचे संदर्भ में भारत का पक्ष हमेशा से स्पष्ट रहा है। विराम। यही वजह है कि भारत ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ के लोग बुद्ध और उनके विचारों के रास्ते पर चलकर दुनिया भर में शांति और सौहार्द की उम्मीद करते हैं। विराम। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह की खेमेबंदी हो रही है, युद्ध के नए मोर्चे खुलने की आशंका खड़ी हो रही है, उसमें भारत ने शांति के पक्ष में अपनी भूमिका की निभाने की जो घोषणा की है, उसकी जरूरत दुनिया भर को है। पैरा। जिस दौर में अमूमन सभी मोर्चों पर मौका मिलने पर लड़कियां अपने बरक्स या समांतर खड़े लड़कों से खुद को बराबर या बेहतर साबित कर रही हैं, उसमें ऐसी खबर निराशा और दुख से भर देती है कि एक व्यक्ति ने बेटे की चाह में अपनी जुड़वां नवजात बेटियों की हत्या कर दी। विराम। 21वीं सदी का सफर तय करते आधुनिक मूल्यों वाले देश में यह हैरान करने वाली घटना लगती है, मगर आज भी ऐसे लोग हैं, जो लड़कियों के खिलाफ इस हद तक संकीर्ण सोच और रवैया रखते हैं। विराम। खबर के मुताबिक, बाहरी दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी 3 दिन की जुड़वां बेटियों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह बेटा चाहता था। विराम। यह कोई दूर दराज के इलाके की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की घटना है, जहां माना जाता है कि समाज अपेक्षया आधुनिक मूल्यों के बीच जीता है और लैंगिक बराबरी के साथ साथ बेटियों की सुरक्षा और उन्हें समान जीवन स्थितियां मुहैया कराने को लेकर सरकार की ओर से भी अक्सर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पैरा। आज तकनीक की दुनिया इतनी विस्तृत हो चुकी है कि दूर दराज के इलाके में बैठा व्यक्ति भी यह देख समझ सकता है कि समाज में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई या बेहतर पदों पर नौकरी हासिल करके के मामले में लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। विराम। यो एक सभ्य समाज में समानता के दृष्टिकोण के लिए इस तरह के उदाहरणों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जड़ मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए ऐसे उदाहरण काम के हो सकते हैं। विराम। समाज में लैंगिक बराबरी के हक में लड़ाई के लंबे दौर का हासिल यह रहा है कि आज हर स्तर पर महिलाएं पुरुषों के साथ समांतर खड़ी हैं और जहां भी मौका मिल रहा है, वहां वे अपनी क्षमताएं साबित कर रही हैं। विराम। इसके बावजूद अगर बेटे को इच्छा रखने की वजह से बेटी की हत्या की खबर आती है तो यह एक समाज और व्यवस्था की नाकामी का ही सबूत है। देश की सरकारों ने बेटियों को बचाने
और पढ़ाने के नारे तो खूब दिए, मगर जमीनी स्तर पर पितृसत्तात्मक दुराग्रहों को खत्म करने को लेकर इतनी गंभीरता नहीं बरती कि सुरक्षा और समानता बेटियों के लिए सहज जीवन का हिस्सा हो। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।